अस्सलामुअलैकुम बेटा, माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3। बेटा 1.3 बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। हमने दो तीन चीज़ों पे बात करनी है। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं किसके ऊपर जी? मुश्किल सा एक वर्ड है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? कहते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बेटा आपको पता है कुछ ऐसे होता है, एक्स आ जाएगा फिर एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। अब हमने करना क्या है बेटा, जो z है उसका ऐसे स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है आपने। ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, ये साइन है मॉडुलस का। अच्छा जी, फिर आपने एक्स वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर डाल देना है और आपने कहना है जिसके साथ में आयोटा लगा हुआ है ना, भाई उस टर्म पे भी स्क्वायर डाल दो और इस सारे के ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो इस पूरी चीज का जो नाम उन्होंने रखा उसको कह दिया मॉडुलस। तो बहुत ही सिंपल सा काम है जी। हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1। बहुत आसान सा काम है। क्या करना है भला, एक तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे और एक उस टर्म का स्क्वायर ले लेंगे जो आयोटा के साथ है। और आयोटा के साथ कौन है बेटा? 3। उसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसके ऊपर क्या डाल देंगे, स्क्वायर रूट। लें जी, इतना सा काम है, बस सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और अगर 16 में 9 को ऐड कर दें कितना आएगा? 25 आएगा। एक शाबाश मेरा बेटा। एंड 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। लें जी, ये सारा काम है मॉडुलस का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वही काम करेंगे भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा? -5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे भाई आयोटा के साथ कौन मौजूद है? -4। चलो उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और आप क्या नहीं भूलेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालना, ये लाजमी डालना है आपने। तो अब क्या आ जाएगा? -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 25, है ना? बिल्कुल भी नहीं। आपको याद है बेटा, अगर पावर में 2 था तो नेगेटिव हमारा क्या बन जाता था? पॉजिटिव बन जाता था। हाँ जी, ये बात याद रखनी है आपने। और -4 का स्क्वायर भी इसी तरह से प्लस का 16 होगा, माइनस का 16 नहीं होगा। ये छोटे छोटे स्क्वायर जो है ना, इनको याद करो। हर चीज हमने कैलकुलेटर से नहीं करवानी। तो 25 में 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 41। लें जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नहीं जी, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया, ऐसा ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। हमने क्या करना है, बस दोनों टर्म का स्क्वायर ही तो करना है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको आपने याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडुलस। नो 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 नो, एक चीज मिस हो गई, क्या भला? स्क्वायर रूट। तो अब बन जाएगा 9। नीचे वाले को भी स्क्वायर मिलना चाहिए, उस बेचारे का भी तो स्क्वायर है ना। और यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा? अगेन वही बात है जी, नेगेटिव ने क्या हो जाना है? पॉजिटिव। और स्क्वायर तो नीचे भी जाएगा। तो ये आ गया जी 25। इस सारे का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। नीचे तो एक ही दफा 25 लिखना है हमने, आपको पता है ये बात। तो 9 प्लस 16 भी कितना हो जाएगा? जल्दी से सोचिए सोचिए जल्दी से। हाँ जी, 9 प्लस 16। ले जी, कैलकुलेटर की तो जरूरत ही नहीं है। 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। नीचे भी 25 डाल देंगे, स्क्वायर रूट का साइन। बट बेटा हमें तो पता है 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1। और जल्दी से सोचिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल था भला? ले, आप लोगों ने फिर कैलकुलेटर निकाल लिए। कैलकुलेटर की क्या जरूरत है? स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है बेटे? स्क्वायर के इक्वल होता है। ले जी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 में देखा जाए तो फिर बड़ा कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन इसकी वर्किंग बिल्कुल आसान है बेटा। बस क्या करते जाना है, स्क्वायर डालते जाना है और आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। और नहीं बोलना कि उसके ऊपर क्या डालना है बेटा, स्क्वायर रूट डालना है। ये चीज है जी मॉडुलस। अब क्या करेंगे, मुझे जल्दी से सोच के बताओ, ये स्क्वायर 2 के ऊपर है या माइनस के ऊपर है? हाँ जी बेटा, ये तो दोनों के ऊपर है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब है, बस जल्दी से ये नहीं कर देना कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से उड़ा दो आप। भाई ये जो स्क्वायर है, इस माइनस बेचारे को भी तो मिलना चाहिए। तो माइनस को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इवन पावर है बेटा, इवन पावर तो पॉजिटिव कर देती हैं। हाँ, अब आप कैंसिल कर दो, अब किसी को एतराज नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया जी? कैंसिल। तो क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। कोई बच्चा यहाँ पर 4 नहीं लिख के आ जाएगा। भाई स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को जब कैंसिल कर दिया तो फिर मैं 2 का स्क्वायर दोबारा से तो नहीं लूंगा ना बेटा। ये काम इधर भी कर देते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करके कितना बना देगा? 3। और ये नेगेटिव जो है बेटा इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। अच्छा जी, जल्दी से 2 में 3 ऐड करो। हाँ जी, अब तो देखा आपने, कैलकुलेटर को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ले जी, ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। हमें बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और ये एक उसने एक्सप्रेशन लिखा है कि भाई इसको ना वेरीफाई करके दो। तो कोई मसला नहीं, हम अभी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिख देंगे z1 है, ये z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसके ऊपर बेटा ये जो आपको बार नजर आ रही है, इस बार का एक प्यारा सा नाम होता था, आपको याद है क्या वाला? कंजुगेट। तो ये किसका साइन है बेटा? कंजुगेट का। कंजुगेट कैसे लेना था अभी ले लेते हैं। बस एक मिनट बेटा मेरे साथ रहिए। उससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि z1 की वैल्यू डाल देते हैं। z1 की जगह पे प्लस डाल देंगे, z2 की भी वैल्यू डाल देते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा। ये हो गया बेटा। और इस सारे के ऊपर कौन मौजूद है? ये वाली बार जिसका नाम क्या था? कॉन्जुगेट। अभी हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया क्योंकि पहले हमें ऐड करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीज बेटा ब्रैकेट में नहीं लिखी होती, तो हम कहते हैं कि भाई पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। तो ये भी वही चाहता है कि पहले इनको ऐड करके दिखाओ। आप सही से अगर ऐड कर सकते हो फिर लो कॉन्जुगेट मेरा। तो हम कर लेते हैं ऐड, कोई मसला ही नहीं है। हमें पता है 2 चला जाएगा 4 के पास, क्योंकि दोनों भाई हैं और ये रियल वाले भाई हैं, तो 2 4 से मिलकर 6 हो जाएगा। और इमेजिनरी वाला बेचारा किसके पास जाएगा? अपने जैसे इमेजिनरी के साथ। तो 7 में से 3 निकाल के कितना बचेगा जी? 4 का आयोटा। आयोटा साइन तो बेटे साथ में रहेगा। इसके ऊपर लगी हुई है एक खतरनाक सी लाइन। इस लाइन का मतलब क्या था? कंजुगेट। और कैसे लेना है? बहुत आसान सा काम है, याद रख लो कि जो आयोटा वाली टर्म है ना बेटे, बस उसका साइन चेंज करना है। ले जी, ले लिया कंजुगेट। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ वो टर्म जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है आपने उसका क्या करना है बेटे? साइन चेंज कर देना है। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर और देखते हैं कि उस साइड पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी z1 के ऊपर एक लाइन लगा दी उसने, ऐसे ही z2 के ऊपर भी लाइन लगा दी। लेकिन अब हमें तो पता है कि भाई लाइन का मतलब कॉन्जुगेट होता है, तो हम जल्दी से ले लेंगे कॉन्जुगेट। सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं जी। z1 किसके इक्वल गिवन है बेटा? 2 + 7 आयोटा, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लगेगी, फिर प्लस है, फिर z2 की वैल्यू है, एक और लाइन आ गई। अब आपने देखा लाइंस सेपरेट हैं, इसका मतलब है पहले लाइंस को सॉल्व करना होगा। मुझे जल्दी से बताएं कॉन्जुगेट क्या रहेगा 2 + 7 आयोटा का? हाँ जी शाबाश मेरा बेटा, क्या हो जाएगा? 2 - 7 आयोटा। क्यों भला? भाई प्लस है ना, तो प्लस ने किस में चला जाना है? माइनस में। इसका भी बता दो जरा मुझे। पहले से माइनस है तो अब क्या हो जाएगा? अब प्लस हो जाएगा। तो जल्दी से 2 बेचारा किसके पास जाएगा? अपने भाई के पास जो कि रियल है। तो ये 4 और 7 चला जाएगा 3 के पास और वो मिलके हो जाएगा 4 का आयोटा। और यहां से प्रूव कर दिया कि जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का था वही आंसर किसका हो गया? राइट हैंड साइड का। ले जी, ये था मजे का काम। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है बेटा। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है z1, फिर उसने लिख दिया z2 और उसके ऊपर डाल दी एक लाइन। लेकिन यहाँ पर एक मसला हो गया। मसला ये हो गया कि पहले तो z1 और z2 के बीच में प्लस था, अब तो उसने कोई साइन ही नहीं दिया। तो अब क्या करें हम? हाँ जी मेरा बेटा, अगर दरम्यान में कोई साइन नहीं दिया होता तो इसका मतलब है वो चाहता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करो। यानी कि हम लिख सकते हैं z1 की टर्म, इसने मल्टीप्लाई होना है z2 की टर्म के साथ, और अभी भी इस लाइन को वैसे ही रखना है। करें जी मल्टीप्लाई, कैसे करते थे भला? 2 को पकड़ लेंगे, दोनों से मिलाएंगे, फिर पकड़ेंगे 7 आयोटा को, और ये भी काम दोनों के साथ ही होगा। और अभी भी उसके ऊपर कौन मौजूद है? ये प्यारी सी लाइन मौजूद है। 2 को करो अंदर मल्टीप्लाई, ये 8 हो जाएगा। 2 को 3 से करो तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 6 आयोटा हो जाएगा। फिर 7 को 4 से करो 28, 7 को 3 से करो तो कितना हो जाता है? 21। लेकिन यहाँ पे क्या करें? एक आयोटा बाहर पड़ा हुआ है, एक आयोटा आ गया अंदर, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब लिख दो 6 आयोटा, बट वेट वेट वेट, अभी भी लाइन तो उसके ऊपर मौजूद रहेगी। 6 आयोटा 28 लिख देंगे, और इसके साथ में भी आयोटा मौजूद है, तो ये नहीं बोलना मेरी तरह आप लोगों ने। और आयोटा स्क्वायर तो किसके इक्वल था भाई? वो तो -1 के इक्वल था। बेटा उस माइनस ने इस वाले माइनस को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। अब करना है ऐड, लेकिन उससे पहले लगानी है एक लाइन। अच्छा जी, हमें पता है 8 जाएगा 21 के पास और कितना हो जाएगा?
29 और 6 जाएगा 28 के पास और ये हो जाएगा 22 आयोटा और लाइन बेचारी किसी के पास भी नहीं जाएगी। सो जो फाइनल आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का वो ये हो गया कि कॉन्जुगेट ले लेना है। और कैसे लेना है भला, सोचिए सोचिए जल्दी से। हाँ जी, हमें आयोटा वाली टर्म का कर देना है साइन चेंज। तो ये आ गया जी हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड के पास और देखते हैं कि क्या हमारे आंसर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या उनकी कोई लड़ाई चल रही है। जल्दी से देख लेते हैं जी। सबसे पहले डालते हैं इनकी वैल्यूज। ये था 2 + 7 आयोटा, उसके ऊपर एक लाइन, एक दूसरा नंबर 4 - 3 आयोटा और उसके ऊपर भी कौन है, लाइन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक मसला हुआ है बेटा, अगर आप देखें ये वाली जो लाइन थी वो तो दोनों नंबर्स पे आ रही थी, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये तो सेपरेट है, दरमियान से हो गई ब्रेक। अब जब ये ब्रेक हो गई तो हमें लाइन को ही खत्म करना है सबसे पहले। देखो ना, जब तक वो साथ थी हमने एंड तक लेके गए, अब लाइन ने जब खुद को ही तोड़ लिया तो जो खुद को तोड़ लेगा तो आपको पता है क्या होगा उसके साथ, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो 2 + 7 आयोटा क्या बन जाएगा जी, 2 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज कर देना है और ये बन जाएगा 4 - 3 आयोटा, है ना। नहीं मेरा बेटा, ये बनेगा 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही करना है, 2 को पकड़ के इस पूरी टर्म से मिलाना है और यहाँ से -7 आयोटा को पकड़ के इस पूरी टर्म से। 2 को भेजे अंदर तो ये बन जाएगा 8, फिर बन जाएगा 6 आयोटा, 7 4 टाइम हो जाएगा 28 आयोटा और यहाँ पे मिलके क्या हो जाएंगे 21 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान जो है ना वो बहुत अच्छे से रखना है आपने। अब नेक्स्ट हो जाएगा 8 + 6 आयोटा माइनस का 28 आयोटा, यहाँ पे भी बेटे आयोटा आएगा, माई मिस्टेक, ये आएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस से मिलके हो जाएगा प्लस का 21। तो लिए जी बस हमारा फाइनल आंसर आने लगा है। 8 में मिलेगा 21 जो कि होगा 29, 6 में मिलेगा 28 जो कि होगा 22 आयोटा। ये है आंसर हमारी राइट हैंड साइड का। और आप नोटिस कर लो दोनों ही आंसर क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के और यही काम हमें यहाँ पे करना था। नेक्स्ट आ गया जी पार्ट नंबर 3। बिल्कुल वही चीज़ है बेटा, आपने इस लाइन को देख के और बड़ी सारी ब्रैकेट को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने बस लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है यहाँ पे, फिर लिखना है z1, उसके नीचे z2 और इस सारे के ऊपर एक ब्रैकेट और उसके ऊपर भी एक लाइन। क्योंकि अभी लाइन एक साथ है तो हमने लाइन को भी कुछ नहीं कहना, लाइन अभी वैसे की वैसे ही मौजूद रहेगी। हम डाल देते हैं वैल्यू, z1 की वैल्यू है जी 2 + 7 आयोटा और बेटा नीचे है जी 4 - 3 आयोटा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मसला ये है कि हमने देखा कि नीचे आ रहा है आयोटा वाली टर्म, तो हम कुछ ऐसे करते हैं 4 - 3 आयोटा, ब्रैकेट थोड़ी सी दूर ले जाते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं एक बार। और तब तक जल्दी से आप लोग याद करके मुझे बताओ कि अगर कभी भी नीचे आयोटा आता था तो करते क्या थे। हाँ जी, हम उसको करते थे रैशनलाइज, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी कि यू कैन से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। किसके साथ बोला, नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट के साथ। इससे प्यारे बच्चों फायदा ये होगा कि ऊपर वाली टर्म हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे। नीचे जो बनता है ना ये बनता है फार्मूला। सर कौन सा फार्मूला प्यारे बेटे, ये वाला फार्मूला, a + b a - b इक्वल होता है जी a² - b² के। तो वो कहना ये चाहता है कि आप 4 का स्क्वायर ले लो, दरमियान में डालो माइनस, और जो सेकंड टर्म है 3 आयोटा उसका भी क्या कर लो, स्क्वायर ले लो। अब क्या करें जी, अब यहाँ पे हमने कर देना है मल्टीप्लाई। अगर आपको समझ आ गई, क्या मतलब सर अगर समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई जी, लिखने की क्या ज़रूरत है। 2 4 8 होता है, 2 3 6 आयोटा होता है, 7 4 28 आयोटा होता है और 7 3 होता है 21, लेकिन आयोटा मिल्स के आयोटा के साथ हो जाएगा स्क्वेयर। अच्छा जी, और नीचे कौन है, नीचे तो है 16 और साथ में है 9 आयोटा का स्क्वायर। एक पड़ी हुई है बड़ी सारी ब्रैकेट और उस ब्रैकेट के ऊपर पड़ी हुई है एक बड़ी सारी लाइन। अच्छा जी, अब क्या करें, अब हम रियल पार्ट ढूंढते हैं। 8 एक दफ़ा लिख दो, 16 और एक्चुअली इट इज 6 + 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इस प्लस को कर देगा माइनस और ये बन जाएगा माइनस का 21। नीचे भी देखो तो
16 आयोटा स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस में मिलके कर देगा प्लस, और साथ में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी भी दो चीजें मौजूद हैं, एक तो ब्रैकेट और एक कौन सी उसकी लाइन। अच्छा जी, इसको कर लेते हैं ऐड। 8 में से 21 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से सोच के बताएं मुझे। हाँ जी, 8 में से 21 निकाल देंगे, यानी कि 21 में से 8 तो 13, और साथ में आ जाएगा बेटे 34 आयोटा, और सबके नीचे क्या आ जाएगा बेटे, 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं भूलेंगे कि उसके ऊपर कौन लगा हुआ बेटा, अभी भी लाइन लगी हुई है। चलो जी, लाइन को भी कर देते हैं ख़त्म। लाइन क्या करेगी, आयोटा का बस साइन बदल देगी, यानी कि कॉन्जुगेट क्या करेगा, आयोटा वाली टर्म का बदल देगा साइन, और बाकी सारे का सारा वैसे ही। तो ले बच्चों, ये हमारी आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व, और देखते हैं कि क्या वो भी ऐसा आंसर देती है कि नहीं देती। राइट हैंड साइड में हमें फिर वही काम करना है। ऊपर जो है बेटा वो z1 है, पहले भी z1 था, नीचे z2 है, पहले भी z2 था। लेकिन इनके ऊपर अब जो लाइंस है ना बेटा, वो तोड़ दी आपने। पहले एक ही लाइन रखी हुई थी, अब कर दी अलग अलग लाइन। तो जल्दी से इनकी डाल लेते हैं वैल्यूज, जो कि है 2 + 7 आयोटा, लेकिन उसके ऊपर लाइन, नीचे 4 - 3 आयोटा, उसके ऊपर भी लाइन। लेकिन अगर लाइंस ने खुद को तोड़ लिया तो हम भी लाइन को यहाँ से रहने नहीं देंगे, हम उठा के फेंक देंगे उसको। 7 को बस माइनस कर लेंगे, नीचे भी क्या कर देंगे, प्लस करके 3 आयोटा करेंगे। ले जी, हमने वहां से ये जो लाइन है, ये जो बार है, इसको कर दिया खत्म। जाते जाते वो क्या कर गया, एक तो हमारे साइन बदल गया, और जाते हुए और एक हमसे बदला ले गया कि वो नीचे आयोटा को छोड़ गया। अब हम सोचना होगा कि भाई नीचे तो आयोटा होने नहीं चाहिए था। चलो कोई मसला नहीं है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और एफर्ट कर लेंगे। हम नीचे से आयोटा को कर देंगे ख़त्म, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, नीचे में आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो अब ये होगा कि ऊपर वाली टर्म जाएगी, ऊपर वाली टर्म के पास 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा से, और नीचे बन जाएगा फार्मूला। जल्दी से बना लेते हैं जी फार्मूला कुछ ऐसे का। ऊपर मल्टीप्लाई भी चलो डायरेक्ट ही करते हैं, 2 को पकड़ के दोनों से मिला दो, 2 4 8 होता है, 2 3 होता है 6 का आयोटा। 7 को पकड़ लीजिए, 7 4 28 आयोटा होता है, और प्लस हो जाएगा 21 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास क्या आ चुका था, आयोटा। अच्छा, नीचे बनेगा 16, और ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर तो होता है -1 के इक्वल, तो जल्दी से हम उठा के उसकी क्या करते हैं, वैल्यू लगा देते हैं। ये बन जाएगा माइनस, और नीचे क्या बन जाएगा बेटे, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे बेटे नहीं बोलेंगे कि आयोटा भी साथ में मौजूद है। ले जी, फाइनल आंसर आने लगा है। 8 और -21 मिलके माइनस का 13, 6 और 28 मिलके माइनस का 34 आयोटा, और नीचे तो 25 अब भी मौजूद रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी राइट हैंड साइड का, जो कि बिल्कुल सेम है जैसी ही हमारी क्या थी बेटे, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा हमसे थोड़ी सी और एफर्ट करवानी है। उसने क्या किया हुआ है भाई, एक नंबर दिया हुआ है, इस दफा क्या किया, दो लाइनें लगा दी हैं। सबसे पहले एक जी लिखा, एक लाइन लगाई, ऊपर एक और लगा दी, और कहते हैं कि प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है, कि कोई भी लाइन ना लगानी पड़े। तो कोई मसला नहीं है जी, 1 बाय 1 करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिख लेते हैं जी, जो कि है 5 - 2 आयोटा। इसके ऊपर लगा देते हैं एक लाइन। लाइन का मतलब क्या था, जल्दी से सोच के बताओ मुझे। हाँ जी, लाइन का मतलब था कंजुगेट। क्या मतलब था जी, कंजुगेट। और कंजुगेट कैसे लेते थे, आयोटा वाली टर्म का कर देना है साइन चेंज। लेकिन वो चाहता है कि एक कंजुगेट ना लो, एक और कंजुगेट लो, तो एक और ले लेते हैं। बात तो फिर वही है, हमें बस क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है, कुछ ऐसे 5 - 2 आयोटा। लेकिन यहां से क्या हुआ बेटे, अगर आप राइट साइड देखो, ये जो 5 - 2 आयोटा था, यही तो गिवन था, और वो किसके इक्वल था, जी के। सो ले जी, यही तो प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। बहुत ही सिंपल सा मजे का क्वेश्चन है, आपने आसानी से बेटे इसको सॉल्व कर लेना है। लो जी, पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 में आपको ये खतरनाक सी लाइनें नजर आ रही हैं, जल्दी से याद कर लो। ये वाली जो लाइनें लगाई थी अभी मैंने बताया था, ये कब लगाते हैं भला, जब हमने इसका लेना हो, मॉडुलस लेना हो। तो वो कहता है कि भाई आप जी लिखो, जो कि गिवन है, इसका लो मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। मॉडुलस कैसे लेते थे, हाँ जी, दोनों टर्म का स्क्वायर करना है, सेंटर में बस प्लस रखना है।
आयोटा की टर्म यहाँ पे नहीं लिखनी, लेकिन नहीं भूलेंगे कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डालना है। 5 का स्क्वायर और भाई इसका भी तो स्क्वायर डालना है ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना मेरे बेटे ने कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से उड़ा दो। बेटा जब सेंटर में प्लस पड़ा हो तो हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें 5 का स्क्वायर लेके इसको 25 बनाना होगा। -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, इसके ऊपर डालना होगा स्क्वायर रूट, और ये कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ले जी, ये एक तो आंसर आ गया। फिर हम ये कहते हैं कि चलो दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है जी के ऊपर एक लाइन, और अब तो मेरे बेटे को पता चल गया होगा जी के ऊपर लाइन क्यों लगाते हैं भला, ताकि आप आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर लो। अब दोबारा इसके ऊपर ये वाली बेटा खतरनाक सी लाइनें लगा देनी है। करना वही है, पहली टर्म का स्क्वायर डालना है, आयोटा वाली टर्म का भी स्क्वायर, लेकिन आयोटा नहीं लिखना। अच्छा जी, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 29। और अगर मेरा बेटा देखे तो दोनों साइड्स हमारी सेम आ चुकी हैं, सो वी कैन से कि जी का मॉड ले लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड ले लो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने क्या किया, उसने दोबारा फिर लाइंस दे दी हैं। अब तो हमने सीख लिया, अब तो हम 1 मिनट में उठा के उसको फेंक देंगे। भाई ऐसे लाइन लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, हम क्या करेंगे, आयोटा के जो साथ लिखा हुआ है, अगर माइनस है तो माइनस भी जाएगा, लेकिन कहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर, सेंटर में प्लस ही रहना। इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर बीफ बेटा पॉजिटिव होगा, सो 4 मिलके कितना बना देंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 29। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है कि माइनस और उसके साथ में जी लगा हुआ है। कोई मसले वाली बात नहीं है, माइनस जी भी किसी का साइन होता था। याद करो मेरा बेटा जल्दी से, माइनस जी किसका होता था, एडिटिव। अगर आपको याद है पिछली बेटा आपकी एक्सरसाइज, उसमें एक वर्ड था आपका पढ़ा, एडिटिव इनवर्स। तो जी के साथ में नेगेटिव लगाने का मतलब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे था 5 - 2 आयोटा, जल्दी से नेगेटिव को भेजे अंदर, ये क्या करेगा, जादू दिखाएगा और सबके साइन उठा के चेंज कर देगा। अब ले आते हैं लंबे वाली लाइंस, और हम कर देंगे दोनों के ऊपर स्क्वायर, कुछ ऐसे का। आयोटा नहीं डाल देना मेरे बेटे ने, और ये स्क्वायर रूट जरूर डाल देना। -5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का होता है 4, इसके ऊपर डालेंगे स्क्वायर रूट, और ये क्या हुआ, ये तो देखो आपका बिल्कुल वही नहीं बन गया कि लेफ्ट हैंड साइड उठा के इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। ओ भाई यही तो प्रूव करना था, ले जी कर दिया प्रूव। अच्छा जी, वो भी हमें चैलेंज करता जा रहा है, चलें कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं इसके चैलेंज को। वो कहता है कि इस दफा ये करके दिखाओ ना मुझे, फिर पता चलता है आपका। एक तो जी को जी बाहर से करो मल्टीप्लाई, और दूसरी जो साइड है ना आपकी राइट हैंड साइड, उसमें आप ये करो, जी के ऊपर लगाओ लाइनें, फिर लो उसका स्क्वायर। तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं है भाई, जब हमें मेथड आता है तो आप जो मर्जी दे दो, हम कर ही लेंगे सॉल्व। ये हो गया 5 - 2 आयोटा, ये भी हो गया 5 - 2 आयोटा, लेकिन इसके ऊपर लगी हुई है एक लाइन। लाइन पड़ी हुई है बेटे यहाँ पे अकेली, तो सबसे पहले तो इस लाइन को यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाते जाते ये क्या कर गई, ये हमारा साइन बदल गई आयोटा वाली टर्म का, और ये आपको पता है कॉन्जुगेट का यही तो काम है। अच्छा, अब ये देखिए बड़ा प्यारा सा फार्मूला बन रहा होगा, पहले पे स्क्वायर डाल दो, दूसरी टर्म पे भी स्क्वायर डाल दो, फिर क्या करो, फिर इसको ओपन कर लो, और क्या करना है जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो होता है -1, तो ये माइनस इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया 25 और +4, जो कि इक्वल किसके हुआ, सिर्फ 29 पे। कोई स्क्वायर रूट नहीं है, क्यों भाई, स्क्वायर रूट तो तब आना है ना जब आपने वो जो स्ट्रेट वाली खतरनाक सी लाइंस लेनी है। अब लेनी है लाइंस, अब आएगा स्क्वायर रूट। 5 - 2 आयोटा लगाओ लाइंस, उसके बाहर निकाल दो किसको, स्क्वायर को। जल्दी से हम क्या करते हैं, लाइंस को करते हैं सॉल्व। लाइंस का मतलब था स्क्वायर रूट डालो, उसके बाद पहला नंबर लिख के स्क्वायर डालो, दूसरा नंबर लिख के भी स्क्वायर डालो, लेकिन अभी भी उसके बाहर कौन मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, अब ये जो अंदर वाले स्क्वायर है, ये नहीं स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते। अब ये जो अंदर वाले स्क्वायर है ना बेटा, वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई सेंटर में प्लस लगा हुआ है, तो ऐसे स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल होगा। हाँ, ये जो स्क्वायर है ना, ये कर सकता है इसको कैंसिल। तो अंदर रह गया 25, और -2 का स्क्वायर होता है 4, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 29। और भाई साहब अब यही तो चाहते थे कि आपका ये अगर 29 आया तो ये भी कितना आ जाए 29। तो लेफ्ट हैंड साइड ने इक्वल कर लिया खुद को
राइट हैंड साइड के। ले भाई उसको अभी भी लगता है कि आपको इस चीज़ की ना समझ नहीं आई, जल्दी से उसको बता देते हैं कि भाई मेरी मेरी ये है लेफ्ट हैंड साइड, उसके ऊपर लगाई आपने लाइंस, फिर आपकी आएगी राइट हैंड साइड, उसके ऊपर आप क्या करो, एक दफ़ा उसके ऊपर बार लगाओ, माइनस में लगाओ, फिर लाइंस लगाओ, फिर चेक करके बताओ। ले जी चैलेंज हमने कर लिया एक्सेप्ट। तो अब हम डाल देते हैं वैल्यू, जी की वैल्यू है जी 5 माइनस 2 आयोटा, लेकिन है सीधे वाली लाइंस, लाइंस कहती हैं स्क्वायर रूट डालो, पहली टर्म पे स्क्वायर करो, दूसरी टर्म पे भी स्क्वायर करो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर के नीचे और सेंटर में प्लस ही रहना चाहिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये हो जाएगा 4, लें जी ये दोबारा से 29 बन गया। मुझे लग रहा है 29 जो है ना ये उसका बड़ा कोई फेवरेट नंबर है। अच्छा जी, इसको छोड़ आते हैं यहाँ पे, इधर चलते हैं। इधर लिखा हुआ है नेगेटिव और लिखा हुआ है जी, नेगेटिव है तो मुझे एक ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, पर उसके ऊपर उसने लाइन भी लगा दी और बाहर भी लाइन लगा दी। लें जी उसने बड़ा काम खराब कर दिया यहाँ पे। अब मुझे जल्दी से आप ये बताओ कि सबसे पहले मैं इस वाले नेगेटिव को अंदर भेजूं या ये जो ऊपर लाइन है इसको सॉल्व करूं। बेटा देखो नेगेटिव को तो भेज नहीं सकते, जब ऐसी नेगेटिव जाने लगेगा ना वो लाइन कहेगी भाई क्या मसला है, मुझे क्यों तंग कर रहे हो आप। तो नेगेटिव बेचारा शरीफ सा है, वो रुक जाएगा उधर, वो कहता है कि ठीक है जी मैं आपको तंग ही नहीं करता। वो फिर क्या करेगी, लाइन खुद ही जो है ना यहाँ से चली जाएगी। वो कहेगी भाई हर कोई तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, चलो मैं क्या करती हूँ उसका साइन बदल के यहाँ से खुद गायब हो जाती हूँ। अब नेगेटिव बड़ा फ्री है, वो कहते हैं अब जाऊंगा मैं अंदर, तो वो चला जाता है, वो जाके दोनों के कर देता है साइन चेंज। अब आती है बारी, ये जो बाहर वाली लाइनें थी वो भी देख रही थी कि भाई कर क्या रहे हो आप लोग। अब जब उसकी बारी आई तो उसने क्या किया, उसने पहली टर्म का स्क्वायर कर दिया, उसने कर दिया दूसरी टर्म का स्क्वायर और ऊपर डाल दिया स्क्वायर रूट। अब उसने कहा भाई लो स्क्वायर, ये बन गया 25, ये बन गया 4, अभी भी स्क्वायर रूट। अब ये बन गया 29 और अभी भी स्क्वायर रूट। और यहां से देख लें ये था 29, ये भी बन गया 29। तो भाई ये तो चाहते थे कि प्रूव करना, ले जी अब बुक वाले को यकीन आ गया है कि बच्चे को जो है ना ये वाली वेरिफिकेशन की समझ आ गई है। अब जैसे ही हमने उसको कहा कि भाई हमें आ गई ये समझ, उसने कहा चलो ठीक है भाई। अब ये फिर देखो आप, ये बड़ा मैंने खतरनाक सा काम दे दिया। एक जी का आप सिर्फ मॉड लो, अच्छा फिर क्या करो, फिर लो माइनस जी का मॉड, अच्छा ले लेंगे। फिर ये करो एक कांजुगेट एक और कांजुगेट फिर मॉड लो, अच्छा ये भी ले लेंगे। फिर क्या करो, फिर कांजुगेट लो, माइनस लो, फिर मॉड लो। तो वो हमसे ये चारों काम करवाना चाहता है। लो जी बेटा हमने इन सब के घर बना दिए बड़े प्यारे प्यारे से, अब कोई दूसरे के घर में नहीं जा सकता। तो जल्दी से हम सबसे पहले पहले को ले लेते हैं। यहाँ पे था जी, वो था 4 माइनस 3 आयोटा, उसके ऊपर लगी हुई थी भाई लाइंस। लाइन का मतलब था कि स्क्वायर रूट डाल लो, पहली टर्म का स्क्वायर कर दो और कर दो दूसरे वाली टर्म का स्क्वायर। तो कर दिया हमने। यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आपको पता है बेटा लिखना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 9, इसके ऊपर रहेगा स्क्वायर रूट जो कि मिलके कितना बनाएंगे 25। और बड़ी मजे की बात है जी 25 का तो स्क्वायर रूट भी पता चल गया कितना होता है 5। दूसरे पे चलते हैं। वो कहता है कि नहीं भाई जी तो लिखो लेकिन उसके साथ में नेगेटिव तो डालो, डाल दिया नेगेटिव। जी लिखेंगे तो बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, अभी भी ये वाली लाइंस जो हैं वो पड़ी रहेंगी। नेगेटिव को भेज दो अंदर, ये बन जाएगा माइनस का 4, ये बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा। लेकिन नेगेटिव ने तो कर दिया अपना काम जो करना था, लेकिन अभी भी सारा तमाशा कौन देख रहा है भला, ये वाली लाइंस। वो कहती हैं अब आओ बेटा, अब मैं पहली का भी स्क्वायर कर दूंगा, मैं कर दूंगा दूसरे का भी स्क्वायर, और मैं उसके ऊपर क्या डाल दूंगा, स्क्वायर रूट डाल दूंगा। ले जी करें तो स्क्वायर ओपन, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 9, दोनों प्लस के, क्योंकि स्क्वायर है बेटा नेगेटिव ने पॉजिटिव होना है। मेरे बेटे ने नेगेटिव का माइनस 16 ही लिख देना यहाँ पे, ये बार बार बता रहा हूँ ये ना मिस्टेक कर देना। अब जो है ना अगर ये मिस्टेक कर दी तो हम तो वैसे ही चैलेंज हार जाएंगे उससे, वो तो पहले ही चाहता है कि आप हारें। अब ये हो गया 25 जो कि दोबारा क्या हो गया, लो जी 5 हो गया। ले जी यहाँ पे फिर जी आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, उसके बाहर भी लाइंस हैं, लेकिन मसले वाली बात ये है उसके ऊपर एक बेटा रेड लाइन है और एक बेटा उसके ऊपर ना ग्रीन लाइन है, पीटीआई का फ्लैग बना दिया जी हमने। अब बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, इसी रेड लाइन को मिटाते हैं। कहते हैं रेड लाइन नहीं मिटती, लो जी मिटा दी आपकी रेड लाइन। रेड लाइन ने क्या कर दिया, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव को प्लस ही बना दिया ना। अब पीछे बच गई हमारी ग्रीन लाइन, अब ग्रीन लाइन को भी चलो खत्म कर देते हैं। ग्रीन लाइन क्या कर देगी, उसको वापस ले लेंगे। ले जी रेड लाइन का क्या फायदा हुआ, बेचारी ने उसको नेगेटिव से प्लस किया था, हमने दोबारा नेगेटिव बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब तो ले लेना है स्क्वायर रूट, वही काम करना है। 4 का स्क्वायर ले लो, माइनस 3 का स्क्वायर ले लो, ये तो अब आपको समझ आ गई मेरे बेटे को। स्क्वायर रूट डालना है, 16 और 9 मिलके कितने हो जाने हैं
25। आंसर कितना आना है? फिर वही 5 आ गया। लो जी कर लिया सॉल्व हमने। अच्छा ठीक है, वो कहता है भाई अभी एक पार्ट पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व उसको भी। ये है 3 आयोटा, उसके ऊपर लगी हुई है लाइन, बाहर भी लाइन है, बड़ा कोई डेंजरस सा काम बनाया हुआ है। फिर वही बात है, मुझे बताओ नेगेटिव अंदर जाएगा या ये लाइन? भाई मसला तो सारा लाइन का है ना, लाइन तो अंदर नहीं जाने देगी इसको, वो कहेगा भाई आप रुक जाओ, पहले मैं ही यहाँ से चले जाती हूँ। ले जी लाइन खुद ही गायब होगी यहाँ से, लेकिन ये वाली लाइन अभी भी बाहर पड़ी रहेंगी। अच्छा अब क्या करो, माइनस को भेज दो, ये बन जाएगा माइनस का 4 और ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा। अब रह गई स्ट्रेट लाइंस यानी कि उनका मॉडुलस। ये अगर मॉडुलस को खत्म करेंगे एक स्क्वायर रूट आएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा और -3 का स्क्वायर आ जाएगा। लो जी 4 का स्क्वायर तो हमें पता है 16 होता है, ये होता है 9, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, और या फिर कितना हो जाएगा बेटे 5। सो ले जी ये हमारे आंसर हैं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और यही तो प्रूव करना था। तो हमारा आंसर क्या हो चुका है जी, प्रूव हो चुका है कि ये जो उसने लंबी सारी एक लाइन लिखी थी, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब उसे समझ आ गई है भाई बच्चे प्रूव तो कर लेंगे। अब उसने बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन हमें दे दिया। क्वेश्चन ये दिया है कि शुरू में लिखा है आर ई, आर ई का मतलब है यहाँ पे रियल, यानी कि Z1 और Z2 जो है ना बेटा, उनका लेना है रियल। अब Z1 Z2 क्या है भाई, वो चाहता है कि आप Z1 को ना Z2 से करो मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी काम करेंगे बाद में। लें जी 2 + 3 आयोटा -1 + आयोटा। मेरे बेटे को मल्टीप्लाई करना आता है, 2 को करना है अंदर मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे। 3 आयोटा को भी पकड़ना है, उसको भी मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐसे। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 2 और बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। 3 आयोटा को करेंगे माइनस का 3 आयोटा और ये हो जाएगा +3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी अब क्या करें, -2 करते हैं ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर ने होना है -1 तो ये बन जाएगा माइनस का 3। अब मुझे पता है -2 तो अपने जैसा कोई ढूंढेगा और उसको मिल गया -3, ये ऐड होके हो गया -5, क्योंकि बेटे रियल पार्ट ने तो रियल में ही ऐड होना है ना। इमेजिनरी को कर दो, चलो इमेजिनरी में इनको मिला देते हैं आपस में, ये हो गया माइनस आयोटा, किसके इक्वल आ गया Z1 इंटू Z2। अब वो ये चाहता है कि ये जो Z1 Z2 है ना, इसके ऊपर रियल ले लो, इधर भी ले लेंगे और बेटा इसके ऊपर भी क्या ले लेंगे, रियल ले लेंगे। बेटा रियल का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ बताना है कि उसमें रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट तो भाई सिर्फ कौन है यहाँ पे, माइनस का 5 है। ले जी ये हो गया हमारा फाइनल वाला आंसर के Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है वो है माइनस का 5। सो अब देखो बेटा वही बिल्कुल क्वेश्चन है, इस दफा क्या लिखना है, बाहर सिर्फ इमेजिनरी लिख दिया। आई एम का मतलब इमेजिनरी, किसका इमेजिनरी, वही Z1 और Z2 का। तो मेरे बेटा आपने किया था मल्टीप्लाई, देखो आयोटा वाली टर्म ये पड़ी हुई है और उसके साथ में नंबर क्या है यहाँ पे भला, यहाँ पे नंबर तो सर माइनस का 1 है। तो बेटा बस यही हमारा आंसर है। सो हमारा इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो चुका है बेटे, -1 के। लिए ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट जो कि हमने कर लिया है सॉल्व।